हेलो लर्नर, वेलकम टू आवर पॉलिटेक गुरु चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, विच इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड बिटमैप इमेजेस और हाउ टू कंपेयर बिटवीन वेक्टर एंड बिटमैप इमेजेस। आप इसे एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। चाहे आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, आप बीटेक कर रहे हो और इवन आप एमटेक के स्टूडेंट से क्यों ना हो, बट अगर मल्टीमीडिया कंप्यूटर ग्राफिक एज अ सब्जेक्ट आपके सिलेबस में गिवन है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने वेक्टर बेस्ड इमेजेस और बिटमैप इमेजेस का जस्ट एक जनरल व्यू दिया है, जिससे कि आपको ये कंपैरिजन इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी आपसे क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा जाए तो आप उसे टेबल के फॉर्म में ही शो करिएगा, पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखिएगा। एंड पॉइंट नंबर 2, आप पैरामीटर्स जरूर डिफाइन करिएगा, इससे आपके आंसर का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। एंड पॉइंट नंबर 3, मैं जितने भी पॉइंट्स कंपैरिजन से बताने वाली हूँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, इतना सफिशियंट है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंपैरिजन बिटवीन वेक्टर एंड बिटमैप इमेजेस। बिटमैप इमेजेस को हम रेस्टर इमेजेस भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट वन फॉर पैरामीटर, सेकेंड फॉर वेक्टर बेस्ड इमेजेस एंड थर्ड फॉर बिटमैप इमेजेस। पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या है, हमें इन्हें क्यों डिफाइन करना जरूरी है। पैरामीटर्स जो होते हैं आपके, ये की पॉइंट्स होते हैं या वो टर्म होते हैं जिनके बेसिस पे आप किसी भी 2 टॉपिक या 2 चीज को कंपेयर करते हैं। आपको अगर कोई भी 2 टॉपिक को कंपैरिजन करना है तो कोई ना कोई किसी न किसी बेसिस पे आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे। लाइक साइज के बेसिस पे, मेमोरी में ये स्पेस कितना ले रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, इसका स्टोरेज क्या है, इसे ही हम पैरामीटर बोलते हैं, कि जिनके टर्म के अकॉर्डिंग हम 2 टॉपिक को कंपेयर करते हैं। इसीलिए पैरामीटर्स डिफाइन करना जरूरी होता है। हियर फर्स्ट पैरामीटर इज डेफिनेशंस। वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो हैं आपके, वो बने होते हैं मैथमेटिकली जनरेटेड पॉइंट, लाइंस एंड शेप से, और बिटमैप इमेजेस जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इंडिविजुअल पिक्सल्स को विथ अ डिफरेंट कलर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेकेंड पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर इज एप्लीकेशन, कि ये एप्लीकेबल कहाँ होते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है। वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो हैं ये यूज किए जाते हैं ग्राफिकल शेप्स के लिए, जैसे कि लाइंस, बॉक्सेस, सर्कल्स एंड अदर शेप्स लाइक पॉलीगन। ऐसे शेप जिसको आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस। एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन, कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एंड जेड। और बिटमैप इमेजेस जो होते हैं ये यूज होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के लिए, जहां पे हमें एक फाइन डिटेल चाहिए होती है किसी भी इमेज की, हमें एक रियलिस्टिक व्यू चाहिए होता है किसी भी इमेज का, वहां पे बिटमैप इमेजेस यूज होते हैं। थर्ड पैरामीटर इज फोटो रियलिस्टिक। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बिटमैप इमेजेस जो होते हैं वो एक रियलिस्टिक व्यू देते हैं, एक फाइन डिटेल देते हैं किसी भी इमेज का। बट आपकी जो वेक्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं वो ड्रॉ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट, लाइन एंड शेप। सो इस वजह से ये रियलिस्टिक इमेजेस के लिए यूज नहीं होती हैं। और बिटमैप इमेजेस जो होती हैं वो यूज होती हैं फोटो रियलिस्टिक इमेजेस के लिए, और ये रिक्वायर करती हैं कॉम्प्लेक्स कलर वेरिएशंस को। ये वो अलग अलग कलर वेरिएशंस के साथ रिप्रेजेंट करती हैं आपके किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज स्पेस। ये मेमोरी में स्पेस कितना लेती हैं। वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो होती हैं इनका फाइल साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, इस वजह से ये लेस मेमोरी स्पेस लेती हैं। और बिटमैप इमेजेस जो होती हैं इनका जो फाइल साइज होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर बेस्ड इमेजेस, दैट्स वाई ये मोर स्पेस लेती हैं। नाउ लेट्स सी फिफ्थ पैरामीटर विच इज स्पीड। अब अगर कोई भी इमेज जिसका साइज छोटा है तो वो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, और अगर कोई भी इमेज जिसका साइज बड़ा है
तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो होती हैं उनका फाइल साइज स्मॉलर होता है, दैट्स वाई ये जो है ये इसकी स्पीड जो होती है फास्टर हो जाती है जब भी आप इसे डाउनलोड करोगे या अपलोड करोगे। और जो बिटमैप इमेजेस होती हैं इसका फाइल साइज लार्जर होता है, इसीलिए ये ज्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू वेक्टर बेस्ड इमेजेस। नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी होती क्या है? आप किसी भी इमेज को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप इन्हें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं या नहीं। वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो होते हैं ये स्केलेबिलिटी इंडिपेंडेंट होते हैं। आप अगर इन इमेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो इसकी जो ओरिजिनल इमेज होगा वो खराब नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉलर साइज की होती हैं। इसके जो फाइल्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। तो अगर आप उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसकी ओरिजिनल इमेज की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होती है। बट बिटमैप इमेजेस जो होते हैं वो उन्हें आप इजिली स्केलेबल या रिसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिटमैप इमेजेस जो होते हैं वो पिक्सल से मिलके बने होते हैं और वो आपको एक फाइन डिटेल देते हैं किसी भी इमेज का। अगर आप उन्हें इंक्रीज करते हो तो वो पिक्सल्स जो होंगे वो फटने लगेंगे और वो आपको एक रियलिस्टिक व्यू नहीं दे पाएंगे और किसी भी इमेज का वो आपको एक फाइन डिटेल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप इन्हें इजिली स्केलेबल या रिसाइज नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट पैरामीटर इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी हम किसी फाइल को स्टोर करते हैं तो हर एक फाइल का अपना एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर की तो वो .doc से स्टोर होती है, टेस्ट फाइल .txt से। इन्हीं बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छा ये फाइल किस फाइल फॉर्मेट से रिलेट कर रही है। इसी तरीके से वेक्टर बेस्ड इमेजेस एंड बिटमैप इमेजेस के भी कुछ एक्सटेंशन होते हैं। चलिए हम देखते हैं वो क्या है। वेक्टर बेस्ड इमेजेस में होता है .eps, .ai, .cdr और .dwg। एंड बिटमैप इमेजेस में होता है .bmp, .tiff, .gif, .fits एंड .jpg। ये जो फाइल फॉर्मेट होते हैं बिटमैप इमेजेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाया है। सो चलिए हम एक जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। आई होप आपको ये कंपैरिजन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो होते हैं ये मैथमेटिकली जनरेटेड पॉइंट्स एंड लाइन शेप से बने होते हैं। बिटमैप इमेजेस जो होते हैं ये इंडिविजुअल पिक्सल से बने होते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? ग्राफिक शेप्स के लिए जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, जिनको जैसे कि लाइन, बॉक्सेस, सर्कल्स एंड पॉलीगन्स। एंड बिटमैप इमेजेस का यूज कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के लिए किया जाता है, एक फाइन डिटेल के लिए किया जाता है। और वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो है आपको वो फोटो रियलिस्टिक इमेजेस के लिए यूज नहीं की जाती हैं। और बिटमैप इमेजेस जो होता है ये प्रोवाइड करती है आपको फोटो रियलिस्टिक इमेजेस। वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो होती हैं वो लेस स्पेस लेती हैं एज कम्पेयर टू बिटमैप इमेजेस। वेक्टर बेस्ड इमेजेस का स्पीड जो होता है डाउनलोड करने का वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू बिटमैप इमेजेस। वेक्टर बेस्ड इमेजेस को आप इजिली स्केलेबल कर सकते हैं। इसके ये इंडिपेंडेंट होता है स्केलेबिलिटी के टर्म्स में। और बिटमैप इमेजेस को आप इजिली स्केलेबल एंड रिसाइज नहीं कर सकते हैं। और ये है इसके एक्सटेंशन। आई होप आपको ये कंपैरिजन इजिली समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video and please do like and subscribe our channel.